ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर सामने बैठी लड़की से पूछ रही होती है कि क्या तुमने हाल ही में सेक्स किया था, क्योंकि तुम 3 बच्चों से प्रेग्नेंट हो। तुम्हारी एज सिर्फ 19 साल है। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी छोटी उम्र में ये सब काम कर रही हो। इस लड़की का नाम जियांग शूचिंग होता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम करती है। फिर हमें कुछ महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जियांग काम कर रही होती है। कुछ देर बाद सब लड़कियाँ एक साथ खड़ी होती हैं तो जियांग उनसे जाकर पूछती है, क्या बात है, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो और तुम लोगों ने ड्रेस क्यों नहीं पहनी। वो लड़कियां बताती हैं कि आज हमारी कंपनी में शहर का सबसे रिच पर्सन की यंचन आने वाला है। वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं और क्या पता वो मुझे ऐसे देखकर पसंद ही कर ले। ये सुन के जियांग मुस्कुराने लगती है। तभी वहाँ कुछ गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। यही ची ग्रुप का प्रेसिडेंट यांची होता है और ये लड़कियों से हेट करता है। वो बाहर आता है। उसे देखते ही सब लड़कियाँ पागल हो जाती हैं और देखने के चक्कर में जियांग को धक्का दे देती हैं, जिससे वो जाकर यांची के पास गिरती है। जियांग उसके लिए माफी मांगती है और वहाँ से अपना सामान उठाकर भाग जाती है। उसके पीछे उसका फ्रेंड शेन खड़ा होता है। वो कहता है, मुझे नहीं लगता तुम लड़कियों से नफरत करते हो। वो औरत तुम्हें छू गई लेकिन तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया। फिर वो 2 लड़कियाँ आकर यांची को अपनी बातों से इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन यांची गार्ड से कहकर उन्हें साइड हटवा देता है। अगले सीन में जियांग बैठी होती है और सोच रही होती है कि इस महीने सैलरी मिलते ही स्कूल की फीस भर दूंगी। उसके सामने बैठी लड़की उसे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम जैसी लड़की जो 2 टाइम का खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके पास 20,000 युआन होंगे। जियांग कहती है, तुम्हें कैसे पता मेरे पास 20,000 युआन हैं। वो अपने पिलो के नीचे अपना पैकेट चेक करती है जिसमें से सारे पैसे गायब होते हैं। वो उस लड़की से अपने पैसे वापस मांगने लगती है तो वो बताती है कि मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए हैं, वो तुम्हारे डैड आए थे जो सारे पैसे ले गए। वो भागते हुए जाती है। कुछ देर बाद वो अपने विलेज पहुंच जाती है। ये जियांग के डैड होते हैं जो सारा दिन गैम्बलिंग और नशा करते रहते हैं। जियांग उनसे अपने पैसे वापस मांगती है जिससे उसके डैड भड़क जाते हैं और कहते हैं, कैसी बेटी हो तुम, अपने फादर को शराब पीने के लिए थोड़े पैसे नहीं दे सकती। ये जियांग का ब्रदर होता है और ये भी सारा दिन शराब पीता रहता है। वो कहता है, तुम डैड से कैसे बात कर सकती हो, डैड ने तुम्हें पाला, तुम उनसे पैसे कैसे मांग सकती हो। जियांग उन्हें बताती है कि मैंने वो पैसे स्कूल फीस भरने के लिए जमा किए थे। उसके डैड कहते हैं, तुम 1 साल से पढ़ रही हो और अभी भी स्कूल जाना चाहती हो, तुम लड़कियां पढ़ाई क्यों करना चाहती हो। मैंने साथ वाले विलेज के ओल्ड झांग से तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, हम अगले महीने तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुन के जियांग कहती है, मैं वो 70 साल के आदमी से शादी नहीं करना चाहती, मैं सहमत नहीं हूँ। डैड कहते हैं, तुम्हारे सहमत होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की से कोई शादी कर ले वही बड़ी बात है। जियांग रोते हुए कहती है, डैड मैं पढ़ना चाहती हूँ, पहले भी आपने मेरा एडमिशन लेटर फाड़ दिया था और इस टाइम भी मेरे पैसे ले लिए। डैड उसे इग्नोर कर देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। जियांग भी रोते हुए चल जाती है। वो बाहर आती है और कहती है, इस बार मैं पैसे कमाकर इस घर से भाग जाऊंगी। तभी उसकी नजर एक जॉब पोस्टर पर जाती है जिसमें लिखा होता है, बार में काम करने वाले लोगों की जरूरत है। अगले सीन में वो उस बार में पहुंच जाती है। वो देखती है कि एक लड़की रोते हुए बाहर आ रही होती है। वो सोचती है, जरूर इस बार का मालिक खड़ूस होगा, कहीं मुझे भी निकाल नहीं देंगे ना। अंदर कोई और नहीं बल्कि वही ची ग्रुप का प्रेसिडेंट यांची बैठा होता है। उसके साथ उसका फ्रेंड शेन भी होता है। वो कहता है, मैं सच में तुम्हें किसी लड़की से शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा, पर ये तुम्हारे परदादा की आखिरी इच्छा थी। उन्होंने बताया था कि तुम्हारे परिवार में एक बीमारी चल रही है जिसका नाम अस्थेनोस्पर्मिया है। तुम शादी कर भी लो फिर भी IVF करवाना पड़ेगा और उसमें 2-3 साल लग सकते हैं। तुमने ही कहा था कि अगर इस साल शादी नहीं हुई तो वो शायद अपने पोते को गोद में लेने का दिन नहीं देख पाएंगे। यांची कहता है, लेकिन मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। तभी वहाँ अंदर जियांग आ जाती है। शेन उससे अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। फिर जियांग अपना नाम बताती है और ये भी बताती है कि वो जॉब की तलाश में यहाँ आई है। लेकिन शेन देखता है कि यांची उसमें दिलचस्पी ले रहा है तो वो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसे पकड़ा देता है। यांची वो ड्रिंक पी लेता है और सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इसके पास आने से अच्छा लग रहा है और नफरत भी नहीं हो रही। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कितनी सैलरी लोगी। वो कहती है 20,000। फिर अचानक से यांची को अच्छा फील नहीं होता। वो अपने कपड़े खोलने लगता है। जियांग उसके नजदीक आकर पूछती है, क्या आप ठीक हैं? तो वो उसे पकड़ लेता है और उसके नजदीक आते हुए कहता है, क्या अगर मैं तुम्हें 1 घंटे के 2 लाख दे दूं तो? फिर उसे किस करने लगता है। वो उसे उठाकर बेडरूम में ले आता है। जियांग उससे कहती है, मैं ये सब करने नहीं आई थी,
तो यांची उसके ऊपर से हट जाता है और कहता है, ठीक है, तो तुम ये सब नहीं करना चाहती तो चली जाओ यहाँ से, मैं ड्रग्ड हूँ, मुझसे और कंट्रोल नहीं होगा। फिर वो उठकर जाने लगती है कि यांची का हाथ लगकर एक ग्लास गिर जाता है। जियांग को उसकी हालत देखकर तरस आती है तो वो उसके पास वापस आ जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। अगले सीन में सुबह हो जाती है। यांची उसे 1 मिलियन वाला कार्ड देता है। जियांग कहती है, मैंने तुमसे कहा था मैं यहाँ खुद को बेचने नहीं आई हूँ। तो यांची कहता है, मैं 1 मिलियन और भिजवा दूंगा, लेकिन इसके बाद से ये सब काम दोबारा मत करना, और चला जाता है। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डॉक्टर के रूम से बाहर आती है। वहाँ वो लड़कियाँ झुंड बनाकर खड़ी होती हैं और जियांग के बारे में ही बातें कर रही होती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था जियांग प्रेग्नेंट है। वो लोग उससे पूछती हैं, तुमने ये सब कब किया? कहीं काम के बाद तुम रात वाला धंधा तो नहीं करती? जियांग उन्हें बताती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो लोग उस पर कूड़ा फेंकने लगते हैं। तभी वहाँ शेन आकर उन्हें रोकता है और उन्हें वहाँ से वापस काम पर जाने को कहता है और जियांग से पूछता है, ये बच्चा किसका है? तो जियांग उसे वो कार्ड दे देती है जो यांची ने उस रात के लिए दिया था और चली जाती है। शेन वो कार्ड देखकर सोचता है, ये तो यांची का कार्ड है। अगले सीन में वो अपने घर वापस आ जाती है और अपनी मॉम के साथ फोटो देख के वही बातें सोचने लगती है जो डैड ने कहा था कि उसकी शादी एक ओल्ड मैन से करवा देंगे। तो वो अपना सूटकेस पैक करके जाने लगती है, लेकिन उसके डैड और भाई उसके सामने आ जाते हैं। डैड उसे पीटने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम हमें छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी। जियांग कहती है, मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो डैड उसे बताते हैं कि उन्हें उसकी उस ओल्ड मैन से शादी करवाने के 2 लाख युआन मिल रहे हैं, जो कि वो जिंदगी भर भी काम करके नहीं कमा सकती। इसीलिए बेहतर ये है कि वो उससे शादी कर ले। वो उसे खींच कर ले जाने लगते हैं कि जियांग उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के दोनों चौंक जाते हैं। पहले तो वो दोनों सोचते हैं कि जियांग शादी न करने के लिए झूठ बोल रही है, तो जियांग उन्हें अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाती है। फिर जाकर उन्हें विश्वास होता है। डैड उसे एक बोतल से डराते हुए पूछते हैं कि कौन है वो लड़का जिसका बच्चा है। अब हमें 2 लाख युआन नहीं मिल पाएंगे, तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहो मुझे 2 लाख युआन ला कर दे, बताओ वो कहाँ है। जियांग कहती है, आप लोगों को अभी भी पैसे की पड़ी है। ये सुन के डैड उसके सिर पर बोतल दे मारते हैं और घसीटते हुए उस फैक्ट्री में ले आते हैं जिसमें वो काम करती थी। वहाँ जाकर उससे पूछते हैं, इनमें से कौन है? लेकिन जियांग मना कर देती है और बताती है कि वो ची यंची था। ये सुन के वो लड़कियाँ हंसने लगती हैं और उसे पागल बोलने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था शहर का सबसे रिच पर्सन एक मामूली लड़की के साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। तो डैड उसे फिर से पीटने लगते हैं। इधर यांची के ग्रैंड पेरेंट्स उसके लिए लड़की पसंद करवा रहे होते हैं, लेकिन यांची उसे भी रिजेक्ट कर देता है, तो वो उठकर चली जाती है। ये यांची के डैड होते हैं। वो आकर समझाते हैं कि हमारी ची फैमिली की हेल्थ कभी अच्छी नहीं रही। तुम्हारी मॉम को IVF से तुम्हें पैदा करने में बहुत दिक्कतें आई थीं। ये सच है कि IVF के लिए 3 साल तक कोशिश करनी पड़ती है। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। मैंने तुम्हारे फादर को 40 साल की उम्र में पैदा किया था। मैं समझता हूँ कि तुम जवान हो, जल्दी फैसले लेते हो, और ये मानना तुम्हारे लिए मुश्किल है कि एक मर्द होने के बाद भी कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं। लेकिन हमारी ची फैमिली में 70 पीढ़ियों से यही प्रॉब्लम चली आ रही है। तभी वहाँ शेन आ जाता है और यांची को बताता है कि उस रात जिस लड़की के साथ आप सोए थे वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुन के कोई विश्वास नहीं करता और ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी फैमिली में ये पॉसिबल ही नहीं है। तो शेन उन्हें उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है। शेन उन्हें बताता है कि वो 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं और खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, जल्दी से जाकर उसे लेकर आओ, मैं उसे गिफ्ट के तौर पर अपनी सारी शॉप्स उसे दे दूंगी और उसे हम रानी बनाकर रखेंगे। यांची को लग रहा था उसे और पैसे चाहिए, इसलिए वो ये नाटक कर रही है। वो कहता है, अगर सच में वो मुझसे प्रेग्नेंट हुई है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बच्चों का देखभाल करूंगा, लेकिन वो इस घर की डॉटर इन लॉ बनने के लायक नहीं है। इधर उसके डैड उससे कह रहे होते हैं कि अगर जब तक वो नहीं बताएगी कि उसके बच्चे का बाप कौन है तब तक वो मारते रहेंगे। तो जियांग उनसे कहती है, मैं अभी कॉल करती हूँ। उसके पास शेन का नंबर होता है। वो शेन को कॉल लगाती है। शेन कॉल उठाकर यांची को दे देता है। यांची को सिर्फ जियांग के रोने की आवाज आ रही होती है। वो उससे कारण पूछने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाता है। शेन बताता है कि मेरे फोन की बैटरी लो होने की वजह से फोन स्विच ऑफ हो गया है। यांची को पता लग जाता है कि वो जरूर कोई मुसीबत में है। वो तुरंत उन्हें उसकी लोकेशन ढूंढने को कहता है। इधर जियांग को डैड पीट रहे होते हैं। फिर वो उसे जैसे ही रोड से मारने लगते हैं कि यांची वहाँ पहुँच जाता है। जियांग के डैड उसे सामने देख के
विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो उसे बताते हैं कि जियांग उनकी डॉटर है। यांची कहता है कोई अपनी डॉटर को इस तरीके से मारता है। वो असिस्टेंट को सीसीटीवी चेक करके पता लगाने को कहता है किसने जियांग की ये हालत की है और जियांग को लेकर चला जाता है। अगले सीन में वो घर में होते हैं जहां डॉक्टर उनसे कह रही होती है मिस जियांग बस डर गई थी। उनके पेट में बच्चा ठीक से और हेल्दी तरीके से डेवलप हो रहा है। बस मिस जियांग बहुत पतली हैं, शायद लंबे समय से पोषण की कमी रही है। वो ट्रिपलेट्स से प्रेग्नेंट है और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी में एक सामान्य प्रेग्नेंट औरत से कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन और केयर चाहिए, वरना वो तीनों बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। फिर जियांग की आंख खुल जाती है। वो सामने इतने लोगों को देखकर डर जाती है, तो वो उसे बताते हैं कि हम ची फैमिली हैं और उससे उसकी एज पूछते हैं। जियांग उन्हें अपनी उम्र 19 साल बताती है, तो वो लोग यांची को घूरने लग जाते हैं। ची को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, तो ग्रैंडपा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम उसके बच्चों की माँ हो, इतना तो वो कर ही सकता है, ये सब का जिम्मेवार भी यही है। जियांग सोच रही थी कि ये अमीर फैमिली के लोग माँ को मार कर छोड़कर सिर्फ बच्चों को रख लेते हैं। अगर इन लोगों ने भी ऐसा किया तो फिर वो उनसे कहती है मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। तो यांची अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहता है आप लोग बाहर जाइए, मुझे अपने बच्चे की मदर से कुछ बात करनी है। तो बड़े ग्रैंडपा छोटे ग्रैंडपा से बाहर जाने को कहते हैं। छोटे ग्रैंडपा डैड को बाहर जाने को कहते हैं, लेकिन कोई नहीं जाता। तो फिर तीनों साथ में बाहर चले जाते हैं। यांची उससे पूछता है तुम बच्चों को जन्म क्यों नहीं देना चाहती? ये सब बातें बाहर खड़े तीनों सुन रहे होते हैं। जियांग कहती है मैं अच्छी नहीं हूँ, अगर मैंने बच्चा पैदा किया तो मेरे साथ वो भी बुलीड होंगे। यांची कहता है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे उस घर में वापस जाने दूंगा और उसे लोगों से तंग होने दूंगा? मेरे परदादा बहुत बूढ़े हैं और उनकी बस एक ही इच्छा है ची फैमिली का वारिस देखना। हमारी ची फैमिली 17 पीढ़ियों से एक ही लाइन में चल रही है, वारिस पाना आसान नहीं है। तो बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तो जियांग कहती है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्या तुम मुझे उसे देखने दोगे? चिंता मत करो, मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खुद दे लूंगी। बच्चों के लिए महीने में एक बार मिलना भी मेरे लिए काफी है, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। तभी वो तीनों अंदर आ जाते हैं और यांची से कहते हैं अगर बच्ची स्कूल जाना चाहती है तो इसमें तुम्हें परेशानी क्या है? वो उसे बाहर निकाल देते हैं। ग्रैंडपा उसे खानदानी कंगन देते हैं और कहते हैं इसे पहनते ही ची फैमिली तुम्हारा सपोर्ट करेगा। अब से ये तुम्हारा भी घर है, चिंता मत करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगले सीन में यांची उसे कपड़े दिलवाने ले आता है, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही होती है। तो यांची उसे डांटते हुए अंदर जाने को कहता है। वो चली जाती है। फिर वो उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग कर लेता है। कुछ देर बाद कुक उसके लिए न्यूट्रिशन से भरा फूड देती है खाने को। वो उनका शुक्रिया करती है। कुक कहती है मुझसे सालों बाद मास्टर यांची के साथ कोई लड़की देखकर खुशी हो रही है। फिर जियांग जाकर साफ सफाई करने लगती है, जिसे देख के कुक आंटी घबरा जाती है और भाग के उसे रोकने जाती है। फिर वो सबको मैसेज करके बता देती है कि मिस जियांग साफ सफाई कर रही है। ये देखते ही सब लोग एक एक करके जो भी काम कर रहे होते हैं अपना काम छोड़कर भागते हुए घर आते हैं। इधर जियांग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर पानी रुक जाता है तो जियांग जाने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि यांची उसे पकड़ लेता है। उन्हें तीनों ग्रैंडपा देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। जियांग उनसे एकदम आने की वजह पूछती है तो वो बताते हैं कि मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है और हाउस वर्क कर रही है, हम नहीं आएंगे। जियांग कहती है मैं घर पर अक्सर काम करती रहती हूँ। तो ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अभी इस हालत में घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब से तुम ची फैमिली में आई हो तब से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। फिर ग्रैंडपा यांची से उसे अंदर ले जाने को कहते हैं, तो यांची उसे उठाकर ले जाता है। अगले सीन में सब लोग साथ में बैठे होते हैं। उसके डैड उसे समझाने लगते हैं जियांग का पिता शराबी है और उसका भाई जुआ खेलता है। ऐसी फैमिली में पले बढ़े बच्चों के लिए अच्छा होना मुश्किल होता है, लेकिन ये बच्ची तो अभी भी पढ़ाई के पीछे ही पड़ी रहती है। छोटे ग्रैंडपा कहते हैं मुझे उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन अब जब वो हमारे ची फैमिली में आ गई है तो तुम्हें उसके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, तुम्हें उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना है और अपना कोल्ड एटीट्यूड रखना, ओके? बड़े ग्रैंडपा कहते हैं मैंने देखा कि वो लड़की अपना टूटा हुआ फोन बदलने में भी हिचकिचा रही थी, चलो उसकी कुछ जरूरी चीजें खरीदने में मदद कर देते हैं। फिर वो उसे
शॉपिंग करवाने ज्वेलरी शोरूम में आ जाते हैं, फिर उसे फोन दिलवाने ले आते हैं, लेकिन वो अपना फोन दिखाते हुए कहती है मेरे पास ऑलरेडी फोन है, इसकी जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडपा उसका फोन लेकर डस्टबिन में डाल देते हैं और फोन ऑन ऑर्डर कर देते हैं। फिर वो उसे ड्रेस दिलवाने ले आते हैं। वो फर्स्ट ड्रेस पहनती है जो एक ग्रैंडपा को पसंद आता है, बाकी 2 मना करते हैं। फिर वो सेकंड ड्रेस पहनती है तो वो भी एक ग्रैंडपा को पसंद आता है, बाकी 2 मना कर देते हैं। आखिरी में वो ड्रेस पहनती है जो सबको पसंद आता है, वो उसे वो सारी ड्रेस दिलवा देते हैं। जियांग इतना लंबा बिल देखकर हैरान रह जाती है। फिर वो एक पुतले के सामने खड़ी होकर सोचती है ये फैमिली कितनी अच्छी है, मुझे उन्हें रिपे करने का तरीका ढूंढना होगा। यांची उससे कहता है ये तुम्हारे साइज का नहीं है, तो जियांग देख के कहती है नहीं नहीं, मैं ये नहीं देख रही थी। अगले सीन में वो घर आ जाती है। जियांग अपने डैड से बाथरूम में कॉल पे बात कर रही होती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि उन लोगों ने हमें बहुत पीटा, हमें इलाज करवाने के लिए जल्द से जल्द 50,000 युआन भेजो, और हाँ उन्हें ये भी कह देना कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहते हैं तो उन्हें मुझे 10 मिलियन के साथ एक विला भी देना होगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और उनसे कहूंगा कि वो मेरी डॉटर को जबरदस्ती उठा कर ले गए हैं। फिर कॉल कट कर देते हैं। फिर जियांग बाहर आती है तो यांची उसके बाल ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग को लगता है वो फिर से वो सब करना चाहता है, तो जियांग उसे मना करते हुए कहती है मैं अब प्रेग्नेंट हूँ। तो यांची कहता है चिंता मत करो, मैं इतना भूखा नहीं कि प्रेग्नेंट वुमन पर अटैक करूं। फिर वो उसे एक पैसों वाला कार्ड देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है, तो यांची वो कार्ड उसके पास में ही रखकर चला जाता है। जियांग अपने डैड की कही बातें सोचने लगती है कि उन्हें वो कैसे 50,000 युआन ला कर दें। वो यांची के दिए हुए पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, तो वो कुछ देर बाद उसी फैक्ट्री में वापस आ जाती है जहां वो पहले काम करती थी। वहां की लड़कियां जियांग के ही बारे में बात कर रही होती हैं। वो जियांग को आता देख उससे पूछती हैं क्या हुआ मिस्टर यांची ने तुम्हें यूज करके फेंक दिया, हमें तो पहले ही पता था तुम उन्हें खुश नहीं कर पाओगी, अब वापस यहीं आना पड़ा ना काम पर। जियांग उनसे बहस करने के मूड में नहीं होती, तो वो उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेती हैं और कहती हैं लगता है इतने दिन काम पे नहीं आई तो तुम में अकड़ आ गई है, इसलिए आज सारा काम तुम्हें अकेले ही करना है, तभी तुम्हें वापस अपनी गरीबी की स्मेल याद आएगी। इधर यांची उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल लग नहीं होता है। तभी उसे उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि मैंने घर की हाउसकीपर से पता किया, वो भी बता रही है कि मिस जियांग घर पर नहीं है और आपने जो उन्हें बैंक कार्ड दिया था वो भी वैसे ही टेबल पर पड़ा है। ये सुन के वो भागते हुए जाता है। इस लड़की का नाम सिया वन्युअन होता है और ये रिच फैमिली से होती है। ये यांची के पीछे पीछे घूमती रहती है ताकि उसे खुद से शादी करने के लिए मना ले, लेकिन यांची उस पे ध्यान ही नहीं देता है। वो बार बार यांची के मुंह से जियांग का नाम सुनकर गुस्सा होती है। वो किसी को कॉल करके जियांग के बारे में जानकारी लाने को कहती है। इधर जियांग फैक्ट्री में अकेले काम कर रही थी। वो कहती है ये सब 3 लोगों का काम है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती, तो वो उसे पीटने लगते हैं। वो लड़का जियांग को जबरदस्ती छूने लगता है कि तभी यांची वहाँ आकर उस लड़के के मुंह पर कोट डालकर पीटने लगता है और उन सबको पकड़ लेने को कहता है, क्योंकि उसे बुली करने में सब शामिल थे। यांची उस फैक्ट्री के मैनेजर को भी रिप्लेस कर देने को कहता है, क्योंकि वो फैक्ट्री भी उसी की थी। फिर वो बाहर आकर पूछता है मैंने तुम्हें इतने पैसे दे तो दिए थे, तो तुम्हें वापस इस फैक्ट्री में आकर काम करने की क्या जरूरत थी। जियांग बताती है क्योंकि मुझे अपनी सैलरी लेनी थी और अगर एक दिन में किक आउट कर दी हुई तो बिना इंडिपेंडेंट वर्क एबिलिटी के जी नहीं सकती। इंडिपेंडेंट पैसे कमाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो यांची उसे बताता है डरो मत, असिस्टेंट एरॉन उनके साथ खेल रहा है। तो जियांग कहती है वैसे एरॉन है बहुत हैंडसम, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है। ये सुन के यांची जेलस फील करता है। जियांग गाड़ी में बैठ जाती है तो वहाँ एरॉन आ जाता है। वो कहता है काम हो गया। यांची कहता है ठीक है तुम जाओ, गाड़ी में खुद चला कर ले जाऊंगा। एरॉन कहता है लेकिन सब गाड़ियाँ जा चुकी हैं, अब मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो यांची कहता है मुझे नहीं पता, पैदल जाओ। फिर यांची गाड़ी चलाने लगता है। तो जियांग पूछती है एरॉन नहीं जाएगा। यांची कहता है उसे एक्सरसाइज करनी है इसलिए वो दौड़ता हुआ आएगा। अगले सीन में डॉक्टर जियांग का चेकअप कर रही होती है। वो जियांग को दवाई लगाने वाली होती है, लेकिन उसके लिए उसे कपड़े खोलने को कहती है। तो जियांग यांची को देखकर अनकंफर्टेबल होती है। डॉक्टर यांची से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है। वो चला जाता है। वो असिस्टेंट को बुलाकर पूछता है क्या डॉक्टर की आज जरूरी मीटिंग नहीं थी।
क्या उन्हें जल्दी नहीं जाना था? असल में यांची का मन था कि वो अपने हाथों से दवाई अप्लाई करे, लेकिन असिस्टेंट कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन यांची उससे फिर से यही सवाल करने लगता है कि क्या डॉक्टर को किसी काम के लिए लेट तो नहीं हो रहा? तो असिस्टेंट समझ जाता है और कहता है हाँ हाँ, मैं भूल गया था, मैं अभी बता करके आता हूँ। फिर आंटी झांग उसे एक मैनुअल ला कर देती है और कहती है कि डॉक्टर जल्दी में चली गई, इसमें लिखा है दवाई कैसे अप्लाई करनी है। फिर वो रूम में आ जाता है और कहता है डॉक्टर ने मुझे दवाई अप्लाई करने को कहा है, इसलिए कपड़े उतारो। जियांग उससे पूछती है लेकिन डॉक्टर कहाँ चली गई? तो यांची उसे बताता है कि डॉक्टर को कुछ जरूरी काम था तो वो जल्दी चली गई, लाओ मैं दवाई लगा देता हूँ। लेकिन जियांग कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। यांची कहता है आज रात ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बैंक्वेट रखा है, क्या तुम चाहती हो कि ड्रेस पहनने पे ये निशान दिखते रहे? फिर यांची उसके चोटों पर दवाई लगाने लगता है। बाहर खड़े तीनों ग्रैंड पेरेंट्स बातें सुन रहे होते हैं। बड़े ग्रैंडपा कहते हैं लोग हमारी छी फैमिली पर कोई वारिस नहीं होने का मजाक उड़ाते थे और कहते थे यांची को शायद मर्द पसंद है। आज रात बैंक्वेट में मैं उन्हें थप्पड़ मारूंगा और बताऊंगा हमारे घर में 3-3 बच्चे आने वाले हैं। अगला सीन हमें बैंक्वेट हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ बड़े ग्रैंडपा अनाउंस कर रहे होते हैं कि हमने अपने बेटे यांची के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। मैंने आप सबको इनवाइट यही गुड न्यूज देने के लिए किया है। तभी एक लड़का बोलता है मास्टर खी, मैंने सुना है वो लड़की एक फैक्ट्री वर्कर है। तभी गेट खुलता है और जियांग की एंट्री होती है। वो ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे देख के सब लोग उसके बारे बुरा बोलने लगते हैं कि एक फैक्ट्री की लड़की मास्टर छी से कैसे शादी कर सकती है। वो जियांग से पूछते हैं कहीं तुम गलत वेन्यू पर तो नहीं आ गई हो? तभी वहाँ यांची आ जाता है और सबको बताता है कि ये मेरी फियांसी जियांग है। फिर वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते हैं। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं आज से तुम लोगों का रिश्ता लेजिटमेट है, तुम्हें दुनिया से छुपाने की जरूरत नहीं। अगले सीन में वो केक खा रही होती है कि वहाँ सिया अपनी फ्रेंड के साथ उससे मिलने आती है। वो अपने बारे में बताती है कि मैं और यांची बचपन के स्वीट हार्ट्स हैं और हम साथ में बड़े हुए हैं। मैंने सुना है तुम सिर्फ 19 साल की हो, तो तुम कौन से कॉलेज जाती हो? तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कैसी बात कर रही हो, वो तो स्कूल भी नहीं जाती बल्कि वो एक फैक्ट्री में काम करती है। ये सुन के शिया उसे रोकती है और जियांग से उसके लिए माफी मांगती है। जियांग कहती है कोई बात नहीं, ये सच है, लेकिन मैं जल्द ही स्कूल जाना कंटिन्यू करने वाली हूँ। उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है मास्टर यांची हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं और हुआचिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। उनकी फियांसे के तौर पर तुम सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा की हो, क्या ये कहीं से भी दोनों का मैच लगता है? तभी वहाँ यांची आ जाता है और कहता है जियांग कौन है, कैसी है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तुम ये नहीं समझ सकते तो तुम छी फैमिली के साथ कोऑपरेट करने के लायक नहीं हो। शिया माफी मांगती हुई कहती है हम सिर्फ मिस जांग से दोस्ती करना चाह रहे थे, इसलिए हमने पूछा कि वो कौन से स्कूल जाती है। यांची अपने साथ शहर के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल को लेकर आता है। वो उन्हें बताते हैं कि मिस जियांग अब से हुआक्विन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। लेकिन शिया पूछती है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए स्पेशल टेस्ट देना पड़ता है ना, और उसमें भी फुल मार्क्स लाने होते हैं, तब जाकर एडमिशन ले सकता है। लेकिन प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि मिस जियांग को एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं। इससे जिया की फ्रेंड बहुत जेलस फील करती है और बोलती है ये गलत है, एग्जाम ना देने का मतलब क्या ये है कि उसके पास कोई सेटिंग या कनेक्शन है? वाचिंग यूनिवर्सिटी हर साल बहुत कम स्टूडेंट्स लेता है, तो इस गांव की लड़की को कोटा देना सही नहीं लगता। तो प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि जियांग पिछले साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में प्रोविंशियल चैंपियन थी और ऑलरेडी हमारी कॉलेज में एडमिट हो चुकी थी, बस किसी रीजन से 1 साल ऑफ लिया और एनरोलमेंट लेट हो गया। फिर वो जियांग को एडमिशन लेटर देते हैं। ये वही एडमिशन लेटर होता है जिसे पिछले साल जियांग के डैड ने फाड़ दिया था, जिस वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। फिर यांची एरॉन से उस लड़की को शहर से बाहर निकाल देने को कहता है जो जियांग को बुरा बोल रही थी, और सबको बताता है कि आज से जो भी मेरी वाइफ को टच करेगा मतलब वो मुझे टच करना है। अगले सीन में वो घर आ जाते हैं। जियांग अपनी ड्रेस खोलने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो हाउसकीपर को भी आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं आती। तो फिर वो यांची के पास जाती है जो कि नहा रहा होता है। वो उसे इस हालत में देखकर शर्मा जाती है और यांची से चैन खोलने को कहती है। वो खोल देता है तो जियांग जाने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है और यांची उसे बचाते बचाते दोनों बाथटब में गिरते हैं। फिर दोनों साथ में नहाने लगते हैं। इधर जियांग के डैड और उसका ब्रदर न्यूज में जियांग की फोटो देख रहे होते हैं और कहते हैं वो हमें इस हालत में छोड़कर ऐश कर रही है, उसने अभी तक हमें इलाज के लिए 50,000 युआन भी नहीं दिए, जल्दी
जल्दी से कॉल करो उसे। फिर वो उसे कॉल लगाते हैं। इधर जियांग नहाकर आती ही है कि उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है। जियांग कॉल पिक करके कहती है, जब मैं आप लोगों के साथ थी तब मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, अब बार बार कॉल करके मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं, हमने तुम्हें 19 साल पाला है, अब तुम्हें रीपे करना होगा। जियांग कहती है, सपना देखना बंद करो, मैं कोई रिच लेडी नहीं हूँ, और कॉल कट कर देती है। फिर अगला दिन होता है। जियांग कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है। सब लोग उसका वेलकम करते हैं। डैड उसे स्कूल ले जाने के लिए टिफिन देते हैं और ग्रैंडपा तो उसे साथ में शेफ ले जाने को कहते हैं जो टाइम टू टाइम हेल्थी फूड बना कर देगा। लेकिन जियांग उन्हें मना कर देती है और कहती है, इससे मुझे स्टडी करने में परेशानी होगी। फिर यांची आकर उन्हें बताता है कि ये सब कॉलेज में अलाउड नहीं है, इसे मैं छोड़ आता हूँ। फिर उसका बैग लेकर उसे गाड़ी में बैठाता है और सबसे कहता है, जियांग के डैड और उसके ब्रदर पे खास ध्यान रखना, कोई गड़बड़ न कर पाए। फिर वो स्कूल पहुँच जाते हैं। जियांग जाने लगती है कि यांची उसे रोक लेता है और दोनों नजदीक आने लगते हैं कि यांची कहता है, तुम्हारा टिफिन रह गया था। फिर वो टिफिन लेकर चली जाती है। इधर जियांग के डैड और भाई यांची के घर में घुसने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आगे जाते हैं गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मास्टर ने तुम दोनों को घर से 300 मीटर दूर रहने को कहा है। फिर हमें जियांग के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है। फिर अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। सिया भी उसी क्लास में होती है। वो जियांग को देखकर जेलस फील करती है और कुछ करने को सोचती है। क्लास खत्म होने पर जियांग के आगे बैठे बच्चे उससे पूछते हैं, तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं? आज जो लग्जरी कार तुम्हें स्कूल छोड़ने आई थी वो बहुत इम्प्रेसिव थी। और वो उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए भी पूछते हैं। तो जियांग को वो बात याद आ जाती है जो उसे हाउसकीपर ने उसे स्कूल आने से पहले रूल समझाए थे कि कोई भी मेल फ्रेंड को वीचैट पर ऐड नहीं कर सकती। तभी वहाँ सिया की वो फ्रेंड आ जाती है और उनसे पूछती है, क्या तुम लोगों ने कैपिटल में जंग सरनेम का कोई वेल्थी फैमिली सुना है? और इसके फादर विलेज का एक शराबी है। लग्जरी कार देखकर इसने अपने फादर को डिजोन कर दिया है। जियांग कहती है, ये मेरा फैमिली मैटर है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और उठकर चली जाती है। अगले सीन में वो कैंटीन में लंच करने आती है। वहाँ बैठे कुछ लोग उसे देख के बुरा भला बोल रहे होते हैं, क्योंकि शिया और उसकी फ्रेंड ने ये बात पूरे कॉलेज में फैला दी थी कि जियांग ने पैसे के लिए अपने फादर को छोड़ दिया। वो उसे अपने तरफ देखता देख उठकर जाने लगते हैं। तो जियांग उन्हें बुलाने की कोशिश करती है। वो उसे बुरा बोलने लगते हैं कि तुम जैसी रखी हुई औरतों को लंच पर नहीं आना चाहिए, तुम सबका मूड खराब कर देती हो, तुम खुलेआम लड़कियों को बेइज्जत कर रही हो। उनके पास में एक मार्शल आर्ट्स की प्लेयर खाना खा रही होती है। वो सब सुन रही होती है तो उठकर उन लोगों को धमकाती है कि बिना किसी को जाने ऐसे नहीं बोलना चाहिए और डराकर उन्हें भगा देती है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। असल में इस लड़की को यांची भेजता है जियांग की प्रोटेक्शन के लिए। इधर पास में बैठी सिया की फ्रेंड उसे उकसा रही होती है ये कहकर कि तुम और यांची बचपन से फ्रेंड हो, लेकिन तुम ये एक फैक्ट्री गर्ल से कैसे हार सकती हो। सिया कहती है, मैं भी फेमस रिच फैमिली से हूँ, मैंने इसे बदनाम ना कर दिया तो देखना। अगले सीन में जियांग का ब्रदर और डैड स्कूल में घुसने का प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि जियांग से मिल सकें। तभी वहाँ उनके पास शिया आ जाती है और कहती है, मैं आप दोनों को उससे मिलवा सकती हूँ। फिर जियांग और उसकी न्यू फ्रेंड साथ में जा रहे होते हैं कि वो लड़की फिर आ जाती है जो कैंटीन में जियांग को बुरा बोल रही थी। वो जियांग को बताती है कि तुम्हारे फादर कॉलेज के गेट पर बैठकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि उनकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुन के जियांग भागते हुए जाती है। इधर उसके डैड सच में कॉलेज में तमाशा कर रहे थे। डैड उससे कहते हैं, तुम्हें घर चलना होगा हमारे साथ, लेकिन जियांग कहती है, मैं नहीं आऊंगी। ये सुन के उसका ब्रदर गुस्सा होता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करके उससे कहता है, डैड तुम्हें बहुत मिस करते हैं, जब से तुम हमें छोड़कर गई हो तब से डैड बहुत बीमार रहते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता तुम कितने लोगों के साथ सोई हो, लेकिन अगर तुम हमारे साथ आने को तैयार हो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। जियांग कहती है, तुम कितने बुरे, पब्लिक में बहन के बारे ऐसी गंदी बातें कैसे बोल सकते हो। यांची कॉलेज में मीटिंग के लिए आया था क्योंकि वो कॉलेज को कुछ डोनेट करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नजर जियांग पर पड़ती है। वो देखता है जियांग के डैड उसके पैरों में बैठे होते हैं। वो जियांग से कहते हैं, चाहे तो हमें भी अपने आलीशान विला में ले चलो या फिर मिस्टर यांची से कहकर 300 मिलियन का शादी का उपहार दिलवा दो। लेकिन जियांग मना कर देती है तो उसका ब्रदर उसके डैड को धकेल देता है और डैड जानबूझकर एक्टिंग करते हैं कि जैसे जियांग उन्हें मार रही है और सबके सामने उसे शर्मिंदा करते हैं। वहाँ खड़ी शिया की फ्रेंड आग में घी डालने लगती है ये कहकर कि जियांग सच में बेशर्म है, वो अपने डैड की इज्जत नहीं करती। तो जियांग कहती है, एक तरफ की बात सुनकर किसी को राइट या रोंग से जज मत
मत करो। तभी वहाँ यांची आ जाता है। यांची को देखकर जियांग उसके गले लग जाती है। उसके डैड कहते हैं, मैं आपका फादर इन लॉ हूँ और मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है, इसलिए हमें भी शादी का वो वाला गिफ्ट चाहिए जो लड़के वाले लड़की वाले को देते हैं। यांची कहता है, तुम अपनी ही बेटी को पब्लिक में बदनाम कर रहे हो, मुझसे गिफ्ट लेने की उम्मीद करते हो। उसका भाई कहता है, हम तो बस रूल्स फॉलो कर रहे हैं, गिफ्ट देना एक रूल होता है। यांची कहता है, 3 कदम पीछे हटो, मैं बताता हूँ रूल्स क्या होते हैं। वो खुश हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी उसके गार्ड्स उनके मुंह पर कपड़ा डाल देते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। यांची जियांग से पूछता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? तो जियांग कहती है, इन्होंने लालच को अब सारी हदें पार कर दी हैं, इनके साथ अब जो चाहो वो करो। वो शेन से कहता है, इन दोनों को 1000 किलोमीटर दूर भेज दो जब तक जियांग खुद इनसे मिलना ना चाहती हो। फिर वो उसे लेकर घर आ जाता है। अगले सीन में जियांग किसी से हंस के चैट कर रही होती है। ये यांची देख लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। पूछता है, क्या तुमने स्कूल में फ्रेंड्स बना लिए? जियांग कहती है, हाँ, लेकिन वो लड़की ही है, कोई लड़का नहीं है। यांची कहता है, मुझे लड़कों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई भेदभाव नहीं करता। ये तो आंटी झांग ही थी जिन्होंने तुम्हें लड़कों से फ्रेंडशिप करने को मना किया है, और जो सारे रूल्स थे वो भी आंटी झांग ने ही बनाया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सुन के जियांग हंसने लगती है और कहती है, क्या मैं कॉलेज की कैंटीन में खुद अपना लंच खरीद सकती हूँ? एरॉन बार बार मेरे लिए टिफिन लेकर आता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या अब से मैं स्कूल अकेली जा सकती हूँ? यांची पूछता है, अगर फिर से किसी ने बुली किया तो? जियांग कहती है, चिंता मत करो, मैंने कॉलेज में न्यू फ्रेंड बना लिया है, अब मुझे कोई बुली नहीं करेगा। तभी यांची नोटिस करता है कि जियांग को फिर से किसी का मैसेज आता है और वो देखकर खुश होती है। यांची कहता है, ठीक है, लेकिन तुम न्यूट्रिशन मिल्स लेना मत भूलना। फिर जियांग उठकर कॉलेज का होमवर्क करने चली जाती है। यांची वन बैठकर सोचने लगता है कि आखिर इतनी लेट रात को मैसेज कर कौन रहा है। वो उसका फोन उठाने ही लगता है कि जियांग आ जाती है और अपना फोन उठा लेती है। अगले सीन में जियांग सोई होती है और उसके पास में ही यांची बैठकर बुक रीड कर रहा होता है कि तभी जियांग की डर से नींद खुल जाती है। वो उठते ही यांची से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यांची बताता है कि ये मेरा ही रूम है। जियांग कहती है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यांची बताता है कि डॉक्टर ने कहा था कि नेक्स्ट 2 दिनों में तुम्हें बुरे सपने आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें अपने ही रूम में ले आया और तुम्हें फ्यूचर में भी यही रहना है। जियांग कहती है, जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मेरे कमरे की सेटिंग ऐसी है कि उसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और वो उठकर जाने लगती है, लेकिन यांची उसे जाने नहीं देता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, फिर बेड पर लेटा देता है और नजदीक आने लगता है। यांची कहता है, तुम्हारी करंट कंडीशन में अलोन स्लीप करना सूटेबल नहीं है, यहाँ रहोगी तो मैं केयर कर सकूंगा, डोंट वरी, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। फिर जियांग वहीं सो जाती है। वो सोचने लगती है कि यांची पहले से बहुत डिफरेंट लगने लगा है। फिर अगला दिन होता है, जियांग कॉलेज जाती है। वहाँ पे जियांग के ही चर्चे हो रहे होते हैं क्योंकि वो यांची की फियांसी है। जब वो क्लास में आती है तब ब्लैक बोर्ड पे भी सॉरी जियांग लिखा होता है। फिर जियांग को अचानक से वॉमिटिंग फील होती है तो उसकी फ्रेंड लिन पूछती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो जियांग उसे बताती है, हाँ, वो 3 बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। ये सुन के वो चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम मास्टर यांची से कैसे मिली? मैंने सुना है मास्टर यांची को कैपिटल में किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम उनकी फियांसी हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जियांग बताती है कि हमारा मिलना एक एक्सीडेंट था। कुछ देर बाद यांची कॉलेज में फिर आ जाता है। वो जियांग को क्लास में बैठा देखता है तो शेन यांची से कहता है, आजकल कॉलेज में बॉयफ्रेंड का अपनी गर्लफ्रेंड को क्लास में एकदम से जाकर सरप्राइज देना काफी पॉपुलर है। अगर तुम नहीं गए तो मैं कल किसी और को भेज दूंगा। ये सुन के वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ लिन जियांग से पूछ रही होती है कि क्या मास्टर यांची ओल्ड मैन है? ओल्ड लोग बहुत यूजलेस होते हैं और उनके फ्रेंड्स भी यूजलेस होते हैं। ये सुन के यांची की हंसी निकल जाती है तो जियांग पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे यांची खड़ा होता है। वो उठकर क्लास से बाहर भाग जाती है। उसके बाहर आते ही यांची भी उसके पीछे आ जाता है। जियांग उससे नजरें नहीं मिला पा रही होती है और कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा और प्लीज लिन की भी बातों का बुरा मत मानना। यांची कहता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसे किस कर लेता है। जियांग बाथरूम का बोलकर वहाँ से भाग जाती है। ये सब सिया देख रही होती है और जेलस हो रही होती है। फिर वो जियांग के पीछे बाथरूम में आ जाती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए मैं और यांची ओल्ड फ्रेंड्स हैं और अगर तुम हमारे बीच में नहीं आती तो हमारी एंगेजमेंट हो गई होती है। तुमने आकर हमारे बीच का रिश्ता खराब किया है।
सच तो ये है कि ची फैमिली 17 पीढ़ियों से सिंगल लाइन फैमिली है। वो सिर्फ तुम्हारे पेट में बच्चे के लिए तुमसे प्यार करता है। अगर ये जन ने तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस न देखी होती तो मुझे भी पता न चलता कि तुम प्रेग्नेंट हो। जियांग कहती है, आज मेरे पास आकर ये सब बताने का फायदा क्या है? शिया कहती है, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब भी वक्त है, समझ जाओ, वरना बच्चा होने के बाद इंपीरियल कैपिटल का पावरफुल ची फैमिली तुम जैसी गांव की लड़की को यंग मैडम कभी नहीं रखेगा। उससे अच्छा अभी यहीं से चली जाओ। मेरे पास 30 मिलियन है, अगर अभी मान जाओ तो और 50 मिलियन दे दूंगी। सोच लो, ची फैमिली ने तुम्हें सिर्फ सेकेंडरी कार्ड दिया है, जब मन किया कार्ड फ्रीज कर देंगे, फिर न बच्चा देख पाओगी न पैसे रहेंगे। तुम सच में बस एक रिप्रोडक्टिव मशीन बनकर रह जाओगी। लेना है या नहीं? जियांग सोचने लगती है और वो चेक लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद शिया यांची के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी वो छोटी बीवी बस पैसों की लालची औरत है। वो सिर्फ पैसे की वजह से तुम्हारे साथ है। मैंने उसे सिर्फ 30 मिलियन दिए और वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो गई। ऐसी औरत से शादी करना तुम्हारे लायक नहीं है। तो यांची पूछता है, तुम ये सब कर क्यों रही हो? शिया बताती है, हम बचपन के दोस्त रहे हैं और मैं ये मान सकती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तुम चाहो तो शहर की किसी भी अमीर लड़की से शादी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी झुग्गी में रहने वाली फैक्ट्री गर्ल से शादी करके मुझे नीचा दिखाना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। यांची कहता है, इसलिए तुमने कॉलेज में रूमर्स फैलाए और उसके फादर को बुलाया ह्यूमिलिएट करने और रेप्यूटेशन खराब करने, है ना? शिया कहती है, मान लो मेरी हरकतें गलत थीं, लेकिन सच ये है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आज वो 30 मिलियन में धोखा दे रही है तो कल ची फैमिली को भी इतने पैसों में धोखा दे देगी। तभी जियांग बाहर निकल कर कहती है, मैंने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है, और वो रिकॉर्डिंग यांची को ला कर दे देती है। असल में शिया ने जब जियांग को बाथरूम में पैसों वाला चेक पकड़ाया था तो जियांग वो चेक ले जाकर यांची को दे देती है और बताती है कि ये चेक मुझे शिया ने दिया है तुम्हें छोड़ने के लिए। तुम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हो और वो तुमसे शादी करना चाहती है। अब ये फैसला तुम पर है कि तुम मुझे छोड़कर उससे शादी करना चाहते हो या नहीं। यांची कहता है, ये उसका फैसला है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मेरा फैसला नहीं। 7 महीने बाद तुम 20 साल की हो जाओगी और शादी की लीगल एज भी हो जाएगी, तो फिर हम शादी कर लेंगे, इसलिए तब तक तुम मेरी फियांसी हो। जियांग मान जाती है। फिर हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यांची सिया से कह रहा होता है, तुमने अभी जो कुछ भी कहा वो इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगा। पहला, मैं रिकॉर्डिंग पब्लिक कर देता हूँ, जिससे तुम्हारी शिया फैमिली की स्टॉक मार्केट बहुत अफेक्ट होगी। दूसरा, पुलिस के हवाले कर देता हूँ, जिससे तुम्हें जेल हो जाएगी। अपना चॉइस कर लो। शिया कहती है, हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यांची कहता है, जो बचपन का फ्रेंड आज मेरे पर्सन को हाथ लगाने की हिम्मत कर सकता है, कल मेरा प्रोजेक्ट छुएगा। ऐसे फ्रेंड्स की जरूरत नहीं। तो शिया जियांग से कहती है, देखो यांची ऐसा बेरहम इंसान है, क्या सच में तुम इसके साथ रहकर मेरी तरह बर्बाद होना चाहती हो? लेकिन जियांग कहती है, नहीं, वो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर हमें 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां दोनों मैरिज कर लेते हैं और अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फिर जियांग की प्रेगनेंसी का आखिरी महीना आ जाता है और सब लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यांची उसे चेयर पर बैठाने लगता है कि अचानक उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है। यांची जल्दी से कार रेडी करने को कहता है। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां सब बाहर बच्चे होने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स पहला बच्चा लेकर आती है और बताती है कि लड़का हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा लेकर आती है और बताती है कि ये भी लड़का है। उसके जाने के बाद डैड कहते हैं, मैंने सुना है ट्रिपलेट्स में लड़का लड़की दोनों होते हैं, तो मुझे लग रहा है इस बार लड़की होगी। तभी नर्स तीसरा बच्चा लेकर आ जाती है और बताती है कि ये भी लड़का है। ये सुन के तीनों ग्रैंड पेरेंट्स चौंक जाते हैं और कहते हैं, अब होगा प्रॉपर्टी का बंटवारा। ये सुन के यांची हंसने लग जाता है। फिर कुछ देर बाद तीनों ग्रैंडपा एक एक बच्चा संभाल रहे होते हैं और यांची जियांग को खाना खिला रहा होता है। जियांग भी अपने बच्चों को इस तरीके से प्यार मिलता देख खुश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।